नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो 150 प्रश्नों का संग्रह है, यह पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और आगामी भविष्य में जो भी परीक्षाएं होनी हैं, जैसे UPSI, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PET, टेट या BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां हिंदी साहित्य का अहम योगदान होता है और हिंदी साहित्य से अच्छे स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हिंदी साहित्य के जो 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसको आप तक पहुंचाया जाए और इसको अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड और भाग थर्ड। प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप सबको पसंद आएगा और ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक विशेष आग्रह है कि अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और ये 7 कांड निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां लंका कांड और 7वां आपका उत्तरकांड है। यहाँ से और 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है बालकांड। बालकांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। और फिर यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य प्रकार का ग्रंथ है और कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 5वां प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की कृति है। 6वां प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंदवर दाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान। चंदवर दाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। 11वां प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। अगला प्रश्न है,
सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। 14वां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। श्रद्धा कामायनी की जो है कि नायिका है और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 17वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। कबीर दास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। 18वां प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। जो आंचलिक रचनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। 19वां प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह पंक्ति यशोधरा की है और यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखने का श्रेय राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त है। 21वां प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रहीम। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग के रचयिता रहीम दी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। 25वां प्रश्न है, जब जब होय धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। जब जब होय धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। दिनकर जो है कि वीर रस के कवि हैं। 27वां प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास द्वारा रचित है। 28वां प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। 29वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परख। परख जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। 30वां प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जन्मदाता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 31वां प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी का जो अनुवाद कराया गया था वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा कराया गया था। 32वां प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी हैं। 34वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। 35वां प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे जाना जाता है या किसका नाम लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास को जाना जाता है और अष्टछाप के जहाज के नाम से भी सूरदास को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। 37वां प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का काम बिहारी जी के द्वारा किया गया। 38वां प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। भूषण जो है कि वीर रस के कवि थे। 39वां प्रश्न है, हिंदी का आद्य कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आद्य कवि माना जाता है। 40वां प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कहानी। वापसी जो है कि कहानी विधा में रचित है। 41वां प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। यह जो पंक्ति है यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। 42वां प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रुति मिश्र। श्रुति मिश्र के द्वारा बैताल पचीसी का रचना किया गया है। 43वां प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर की रचना अमृतलाल नागर के द्वारा किया गया है। 44वां प्रश्न है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थली का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आजमगढ़। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ में हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। 46वां प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है वो प्रशस्तिपरक है। 47वां प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 48वां प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। और 49वां प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानायक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।